हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम इंडिया के सिटीज़न हैं, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने का फ़र्ज़ जो है हमें निभाना होता है। एक नागरिक के क्या कर्तव्य होते हैं, क्या अधिकार होते हैं, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो हमें जानना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट का मोस्ट जो कंट्रोल होता है, मेन पावर जो होती है वो लोगों के हाथों में दी गई है। और लोग अपनी पावर का सही इस्तेमाल, जो वोट का अधिकार है, उसका तभी कर पाएंगे जब आप सही और गलत को जानेंगे। उसके लिए आपको कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है, जैसे कि संविधान क्या होता है, हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे देश के प्रति कर्तव्य क्या हैं। इन सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं कुछ वीडियो सीरीज़ लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको आपकी जो बेसिक अधिकार हैं, जो कर्तव्य हैं, जो बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें जाननी चाहिए, उनके बारे में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप सभी चीज़ों को जानना चाहते हैं तो वीडियो देखिएगा पूरी। ज़्यादा लंबी वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी ताकि देखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और बहुत ही जो बेसिक चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए उनके बारे में बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, अगर हमें कुछ भी जानना है तो सबसे पहले जो मेन टर्म आता है वो होता है कॉन्स्टिट्यूशन। आपने बहुत बार सुना होगा कि गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे चलती है, और कोई भी ऑफिसर को हटा दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ये सही नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा। तो फ्रेंड्स, आज आपका ये डाउट मैं दूर कर देती हूँ। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि एक बुक होती है जिसमें लॉ लिखे होते हैं कि कौन सा कानून रहेगा, क्या आपकी रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन हैं, क्या सिस्टम होगा कंट्री का, कैसे सिस्टम चलेगा। तो वो सारे जो रूल्स रेगुलेशन जिसके बेस पे कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है, वो जिस बुक में लिखा होता है उस बुक को ही हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अगर डेफिनेशन के फॉर्म में बोलें तो एक ऐसी किताब जिसमें देश के शासन व्यवस्था आदि से संबंधित नियम लिखे होते हैं, जिसके आधार पर देश की पूरी व्यवस्था चलती है, उसे संविधान कहते हैं। एनी बुक दैट कंटेन ऑल द लॉ ऑफ द लैंड ऑन विच द कंट्री सिस्टम रन इज कॉल्ड एज ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि संविधान होता क्या है। आई थिंक हम नहीं भूलेंगे। अब हम बात करें कि संविधान बनाया कब गया, कैसे बनाया गया, क्या सिस्टम था। तो क्योंकि कोई भी चीज़ अगर नई होती है तो कहीं ना कहीं उसकी एक शुरुआत होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, संविधान जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, तो सबसे पहला संविधान जो है वो हमारा अमेरिका का बनाया गया था 1787 में। सबसे पहला संविधान जो है अमेरिका में बनाया गया। फिर हमारे अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान जो है, हम जानते हैं जैसा कि हमारे यहाँ काफ़ी लंबे समय तक अंग्रेज़ों का शासन रहा है। उसके बाद जब हमें स्वतंत्रता मिली तब हमने अपना संविधान बनाया, और फिर उसके लागू होते ही हम एक गणराज्य बन गए, यानी कि रिपब्लिक बन गए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 1946 में बनना शुरू हुआ था। एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा बनाई गई थी एंड कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत, और फिर हमारा जो है संविधान उस संविधान सभा के द्वारा बनाया गया, जो कि 1946 में बनना शुरू हुआ और 1949 में हमारा बनकर कंप्लीट हो गया था। और 26 नवंबर 1949 में जो हमारी संविधान सभा थी उसने संविधान को पारित कर दिया था कि कंप्लीट हो गया है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया, जब 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान बन गया तो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया उस दिन। क्योंकि हम कोई भी अगर छोटा सा भी कोई काम करते हैं तो ऐसा हम लोग जानते हैं कि कोई कुछ खास होता है तो एक अच्छा टाइम मुहूर्त वगैरह देख के करते हैं। तो वैसे ही एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन को इतना बड़ा हमारे लिए एक दिन था कि हम रिपब्लिक हो जाएंगे, हमें स्वतंत्रता मिल गई है और हम एक सोवरन राज्य इस पूरा बन गए हैं देश, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट डे होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने 26 जनवरी 1950 यानी कि 26 जनवरी 1950 का दिन चुना। और 26 जनवरी ही क्यों चुना, उसका एक रीज़न है। एक्चुअली क्या हुआ था ना, 26 जनवरी को 1930 में पहली बार ऐसा हुआ था जब हमने पूर्ण स्वराज डे मनाया था। 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज डे पहली बार मनाया गया था 1930 में। और क्यों मनाया गया था, क्योंकि 1929 में लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था और अंग्रेज़ों से ये मांग की गई थी कि हमें, अभी तक जो है हम डिमांड कर रहे थे कि हमें स्वतंत्रता मतलब डोमिनियन स्टेटस भी चलेगा। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि मतलब गवर्नमेंट चलाने का अधिकार तो मिल जाएगा, लेकिन जो मेन पावर है, जो आपका
वो ब्रिटिश के हाथ में ही रहेगी। तो पहले तो डोमिनियन स्टेटस मांगते थे, लेकिन 1929 का जो ये प्रस्ताव पारित किया गया पूर्ण स्वराज, इसके बाद हमने कहा कि हमें पूरी स्वतंत्रता चाहिए, आप हमारे देश को छोड़कर चले जाइए। तो इसीलिए 26 जनवरी को पहली बार मनाया गया पूर्ण स्वराज डे। तो हमने 26 जनवरी को चुना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट करने के लिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, तो हमने देख लिया है जैसा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी संविधान सभा ने। अब संविधान सभा में कौन था, कैसे बनी थी, क्या था, उसके बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड इसको भी पूरा देखिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है। और श्योरली ये आपके लिए एज अ केवल आप जनरल सिटीज़न हैं और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, बोर्ड एग्ज़ाम, तो सभी में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो सीरीज़ ज़रूर पूरी देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में हमारा भारतीय संविधान जो बनाया गया इसमें कितना समय लगा, तो समय की बात करें तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो 1946 9 दिसंबर 1946 से बनाना शुरू किया गया, 26 नवंबर 1949 तक बना था। तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन 2 ईयर्स 11 मंथ एंड 18 डेज़ का समय लगा था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। और अगर पैसे की बात करें तो 64 लाख रुपए खर्च हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में उस समय जब हमारा बनाया गया था। अब हम बात करें कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना के लागू किया गया तो उसमें क्या क्या था। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस विषय में बात करें तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को, उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे। पार्ट का मतलब क्या होता है आप सोच रहे होंगे, जैसे कि आप मान लीजिए आप कभी कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ बहुत बड़ा कुछ लिखना है। अभी एक कंट्री का पूरा सिस्टम आप कैसे चलेगा उसके बारे में रूल्स लिख रहे हैं, तो श्योरली है एक नोटबुक में तो बनेगा नहीं। आप एक नोटबुक में लिखोगे, वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप दूसरी नोटबुक में लिखोगे, फिर वो कंप्लीट हो जाएगा, फिर तीसरे में लिखोगे। तो ऐसे ही जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो कई सारी नोटबुक्स फिल होते गए। तो इन्हीं को जो जैसे एक नोटबुक में आपने लिखना स्टार्ट किया, उसमें कुछ प्रोविजंस लिख पाई, फिर वो फिल हो गई, तो उसको हमने पार्ट 1 बोल दिया। फिर हमने दूसरी नोटबुक में लिखना स्टार्ट किया तो उसको हमने पार्ट 2 बोल दिया। तो ऐसे ही जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 22 यानी 22 पार्ट्स थे। आर्टिकल्स की बात करें तो 395 आर्टिकल्स थे और शेड्यूल्स की बात करें तो 1 शेड्यूल। शेड्यूल क्या होता है एक्चुअली, जैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे हैं तो आपको कुछ बीच में एक लिखना है। जैसे कि आपने लिखा कि उस समय मान लीजिए 15 स्टेट्स थी, मान लिया उस समय लिखा हमने कि हमारे इंडिया जो है ये 15 स्टेट से मिलकर बना हुआ यूनियन है। अब उन स्टेट्स का नाम सबका बीच में तो लिखेंगे नहीं, तो लास्ट में एक लिस्ट बना दिया कि ये शेड्यूल 1 है और इसमें जो है ये स्टेट्स हैं। तो ये हो गया शेड्यूल की एक लिस्ट होती है जो लास्ट में बनाई गई कॉन्स्टिट्यूशन के, वो सारी शेड्यूल्स थी। 8 शेड्यूल्स थी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट और एक चीज़ और है कि 26 जनवरी 1949 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान पारित किया था कि बन गया है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, इसलिए 26 जनवरी को 26 नवंबर को हमारी कंट्री में संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे भी मनाया जाता है। अब फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इसका फादर किसे बोला जाता है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ दिया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ज़रूर बताइएगा। और अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर आपको पहले बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको पसंद आता है तो शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।